हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के बारे में। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बेहतरीन 10 कॉलेजेस कौन सी है जिसमें आप एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कॉलेजेस की डिटेल्स भी बताऊंगा, साथ ही साथ उनकी स्टेबलाइजेशन कब हुई थी, ठीक है, उनकी फीस कितनी रहने वाली है और साथ ही साथ कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेजेस मिल सकती है। ठीक है, तो टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है ना इस लिस्ट में, वो है डॉक्टर डीवाई पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डॉक्टर डीवाई पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है ये भारत की टॉप 10 में सबसे बेस्ट कॉलेज मानी जाती है। सबसे बेस्ट कॉलेज माने जाने का मुख्य कारण ये है कि यह एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, साथ ही साथ मॉडर्न प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आयुर्वेदिक तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट मॉडर्न प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा मिलता है आपको क्योंकि एक ही कैंपस में जो है ना आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और भी कई तरह के कोर्स मेडिकल के अवेलेबल है। इस वजह से इसके हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होता है और आपको एक बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर मिलती है। बात करें अगर इसकी स्टेबलाइजेशन की, तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था आपका 1999 में। ठीक है, यह कॉलेज आपका कब स्टेबलाइज हुआ था? 1999 में। और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 100। एक बार में 100 सीट यानी कि 100 बच्चों की एडमिशन होती है एक सेशन में। क्लोजिंग मार्क्स जो रही थी ना इसकी 250 के आसपास रही थी। ठीक है, यानी कि अगर 250 के आसपास आपका नंबर है तो आपको यह कॉलेज मिल सकता है। ट्यूशन फी जो है ना इसका वो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, 3,95,000 रुपीज़ पर ईयर की जो है आपकी फीस होती है। और ये सिर्फ ट्यूशन फी है, इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है और भी कुछ हिडन चार्जेस है जो इंक्लूड नहीं है। उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट। ठीक है, सेकेंड जो कॉलेज है वो है भारतीय विद्यापीठ, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, डॉक्टर डीवाई पाटिल के बाद जो दूसरा स्थान होता है ना महाराष्ट्र में या फिर भारत में टॉप 10 के लिस्ट में, वो भारतीय विद्यापीठ का ही नाम आता है। स्टेबलाइज हुआ था यह कॉलेज 1990 में। ठीक है, 1990 में यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था। इसमें भी इंटेक जो है वो 100 की ही इंटेक है और क्लोजिंग मार्क्स जो है ना इसका 300 के आसपास रहता है। जी हाँ, अगर आपके 300 के आसपास है तो आप इस कॉलेज को देख सकते हो। ठीक है, फी स्ट्रक्चर में इसकी कंडीशन हो कुछ क्या कंडीशन है इसकी फी स्ट्रक्चर जो है ना, वो दो कंडीशन है कि अगर आप गवर्नमेंट कोटा से जाते हो ना इस कॉलेज में, गवर्नमेंट कोटा कहने का मतलब यह हो गया कि अगर राउंड के थ्रू आपको एडमिशन होता है तो आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे 3,49,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से इसमें एडमिशन लेते हो तो आपको जो फीस पे करना पड़ेगा वो होगा आपका 4,95,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, 4.5 लाख से भी ज्यादा 5 लाख रुपए तक आपका जो है एक साल की फीस रहने वाली है। उसके बाद हॉस्टल रहेगा और बाकी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो है केली यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि बेलगांव में सिचुएटेड है कर्नाटक के, और ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माना जाता है बीएमएस के लिए भी, क्योंकि इसमें जो है क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत सारी मिलती है, आपको रिसर्च सेंटर मिलता है, साथ ही साथ इसमें जो बीएमएस के बाद जो पीजी करते हैं ना बच्चे एमडीएमएस, उसकी सुविधा भी है। बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, हर एक डिपार्टमेंट की सीट्स है केली यूनिवर्सिटी में। स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यह स्टेबलाइज हुआ था 1933 में। समझ सकते हो कि कितनी पुरानी कॉलेज है ये। ठीक है, तकरीबन जो है 85 ईयर्स जो है ओल्ड कॉलेज है ये। टोटल नंबर ऑफ इंटेक इसमें भी 100 है। ठीक है, क्लोजिंग मार्क्स की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे आपको कम से कम 350 प्लस मार्क्स तो होने चाहिए, मतलब नियर अबाउट इसके मार्क्स अगर रहेगा तब जाके आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, ट्यूशन फी की बात करें तो इसकी ट्यूशन फी जो रहने वाली है आपकी 4,95,000 रुपीज पर ईयर रहने वाली है, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए साल का आपको पे करना पड़ेगा इस कॉलेज में स्टडी के लिए। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो नॉर्थ इंडिया का अपने बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, जिसमें पूरे भारत में जितनी भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज है ना उन सबसे ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। ठीक है, पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि स्टेबलाइज हुआ था 2006 में, 2006 की ये कॉलेज है और टोटल नंबर ऑफ इंटेक इसमें भी 100 है। क्लोजिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं ना, सबसे हाईएस्ट कटअप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज का जाता है तो वो पतंजलि का जाता है। जी हाँ, अगर आपका 470 के आसपास नंबर है, ठीक है, तो ही आपको यह कॉलेज जो है अलॉट हो सकता है, यानी कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,15,000 रुपए साल का जो है आपको ट्यूशन फी पे करना पड़ता है। इसमें हॉस्टल की चार्जेस अलग है और जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है ना, काउंसलिंग के प्रोसेस में जो सिक्योरिटी मनी जाती है उत्तराखंड की, क्योंकि ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है हरिद्वार में, तो उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी डिसाइड करेगी वो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो 25,000 हो चाहे 50,000 हो, ये चेंज होता रहता है। तो भारत की बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मानी जाती है। इसके लिए बस कट ऑफ हाई जाता है तो आपको थोड़ा स्कोर अच्छा करना पड़ेगा नीट में, तभी जो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज होगा आपका वो है श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था आपका 2004 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें भी 100।
क्लोजिंग मार्क्स की बात करें अगर, तो इस कॉलेज के लिए मैं रैंक बता देता हूं आपको कि 1,29,000 रैंक से जो है ये कॉलेजेस मिल जाती है। तो इसके नियर अबाउट अगर आपका रैंक आता है तो आप इस कॉलेज के लिए कंसीडर कर सकते हैं। पर एनम फीस की अगर मैं बात करूं तो 2,46,000 रुपीज जो है आपको पर एनम पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हसन बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, एस्टेब्लाइज हुआ था ये 1992 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 100 का। क्लोजिंग मार्क्स जो रहा था इसका वो आपका 350 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, अगर इसके नियर अबाउट आपका मार्क्स है तो आप इस कॉलेज के लिए देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2,31,000 रुपीज जो है आपको पर ईयर फीस यहाँ पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कॉलेज की अगर बात करें तो वो है पद्मश्री डॉक्टर डीवाई पाटिल। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज के बारे में बात की जो पुणे में सिचुएटेड है। इस कॉलेज की जो हम बात कर रहे हैं ये नई मुंबई में सिचुएटेड है। ठीक है, एस्टेब्लाइज हुआ था ये 1977 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें भी 100। क्लोजिंग मार्क्स रहा था, रैंक की बात करूंगा मैं इसमें तो 1,29,000 के समथिंग जिनका रैंक है ना, वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है इसका 2,52,000 से लेकर जो है आपका 3 लाख तक रहने वाला है। ठीक है, 3 लाख रुपीज पर ईयर तक आपका इसका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। नेक्स्ट जो कॉलेज है हमारा वो है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माना जाता है नॉर्थ में पतंजलि के बाद इसको। बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर, अच्छा पेशेंट फ्लो के साथ बहुत ही अच्छी टीचिंग फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है इस कॉलेज के द्वारा। ठीक है, एस्टेब्लाइज हुआ था ये 1979 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें 100। ठीक है, क्लोजिंग मार्क्स की अगर बात करें तो जैसे पतंजलि में 450 के प्लस जाता है क्लोजिंग मार्क्स, उसी तरह यहाँ पे एटलीस्ट 400 या फिर 400 जो है 10 हो गया। ठीक, इसके अराउंड अगर आपका मार्क्स रहा ना तो आप बिल्कुल इस कॉलेज के लिए जो है कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, फी स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो 3,12,000 रुपीज पर ईयर की फीस है इसकी। यह जो मैं फी स्ट्रक्चर बता रहा हूं यह 2023 में बच्चे द्वारा ली गई थी। हो सकता है 2024 में 5% या 10% फीस में इंक्रीजमेंट आ जाए। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका वो है श्री दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि पंजाब के जलंधर में स्थित है। एस्टेब्लाइज हुआ था ये 1972 में और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंटेक है वो है 60, जी 60 सीट ही है इसमें। क्लोजिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें कंडीशंस होती है। अगर आप स्टेट कोटा से यानी कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 300 के आसपास मार्क्स रहता है तो ये कॉलेज आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए कम से कम 400 के आसपास नियर अबाउट आपके मार्क्स होने चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,20,500 रुपीज जो है पर ईयर की इसकी फीस आती है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है अष्टांग आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि एस्टेब्लाइज हुआ था 1936 में और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें ओनली 50, ये 50 सीट ही इसको परमिशन मिलती है। और क्लोजिंग रैंक जो था लास्ट ईयर का वो था इसका 93,007। ठीक है, अगर इसके नियर अबाउट आपके रैंक रहते हैं तो आप इस कॉलेज के लिए देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है इसका 2,54,000 रुपीज पर ईयर का बताया गया है। तो बच्चों ये थी टॉप 10 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की लिस्ट जो हमने बताई आपको। ठीक है, अगर आपका बजट कम है, कम बजट में कॉलेजेस देखना चाहते हैं तो उस पर भी हम स्पेशल वीडियो लेके आने वाले हैं लो बजट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हर एक स्टेट की पार्टिकुलर वीडियो लेकर आने वाला हूं कि बिहार में टोटल कितने कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी कॉलेजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। बैक टू बैक वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल दिया को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। थैंक यू सो मच।